अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारी इज्जत में इजाफा किया। शुक्रिया शुक्रिया। बुलाया आपने मुझे शेख मोहतरम। आए बैठे उस्मान सरदार। काफी अरसा हो गया हमारी मुलाकात न हो सकी। दोस्तों के साथ मुलाकात करने से कुर्बत में इजाफा होता है। मैं समझता था कि हम करीब आ रहे हैं, लेकिन शैतान है कि बाज नहीं आता। जब उसे कोई शिगाफ नजर आता है वो वहां से वार करता है। शेख, हमारे दरमियान तो कोई तफरीक नहीं है और शैतान को भी अंदर घुसने की इजाजत हम हरगिज नहीं देंगे। अब हमारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, ऐसा ही है ना उस्मान साहब? कोई शुबा नहीं शेख मोहतरम। जबान बोलती है और हम सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जिसे हर कोई नहीं सुनता। वो दिलों की जबान है। क्या वो भी यही कह रही है? क्या वाकई शैतान अब इस भाईचारे को नहीं छू सकता? बताएं मुझे तुर्गुत सरदार। उक्ताम सरदार इस वक्त इस्मिहान की हिमायत कर रहे हैं। ये बात आपको कभी परेशान नहीं करती? शेख मोहतरम, आपके बारे में उस्मान सरदार, जब इस्मिहान की दुश्मनी वाज़े हो गई कि अजीम तुर्गुत सरदार, देखें आपने किसके साथ ताउन किया है, क्या ये बात आपके दिमाग में नहीं आई? पता चला कि मैं सही था। जो कहता है कि मैं, तो वो गलत है। वो हमेशा अकेला रहेगा। मेरे प्यारो, आप दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि आपका पहला लफ्ज आप ना हो। जो अपने दोस्त को अपने से मुकद्दम नहीं रखता वो सच्चा दोस्त नहीं। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन एक वाकया बहुत खास है, ऐसा कि मुशरिकीन भी हैरान रह गए। वो कौन सा वाकया है? हुदैबिया के वाकये के बाद मुशरिकीन सरहद पार कर गए और उन्होंने हर किस्म की गद्दारी की। दसीना के बेटे जैद और खबीब वो कुफ्फार के हाथ चढ़ गए थे। वो उनको मक्का ले गए और वहां मुशरिकीन के हाथ बेच दिया। और जब वो गद्दारी से दसीना के बेटे जैद को कत्ल करने के लिए काबे के किनारे ले गए, तो अबू सुफियान उनके करीब आए और उनसे पूछा, सच सच बताओ, अपने खानदान से महफूज तरीके से दोबारा मिलने के बदले क्या तुम ये नहीं चाहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह यहाँ हो और इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह कत्ल हो जाए? नाउज़ बिल्लाह। ज़ैद उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो ये तक नहीं चाहता कि उन्हें कोई कांटा चुभ जाए जिससे उन्हें तकलीफ हो और मैं अपने घर वालों के साथ बैठा रहूं। हजरत ज़ैद की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की शिद्दत देख के बहुत हैरान हुए और कुरैश के सरदारान ने इसका एतराफ किया, ये कहते हुए, हमने किसी को ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम करते हैं।
अपने दोस्तों को अपने मुतालिक आगाह किया करो, और हम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम से सीखते हैं। दोस्तों के दरमियान दिल शिकनी का ना आना काफिरों को तबाह कर देता है, और यही वजह है कि दोस्तों को अपने दरमियान किसी भी चीज को नहीं आने देना चाहिए, और ना ही अना को, ताकि शैतान को फुर्सत ही ना मिले निफाक डालने की। और जब ऐसा होता है तो हम काफिरों को मौका नहीं देते। जब नफ्सियात पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाए तो बस इतनी बात याद रखना काफी है। शुक्रिया शेख मोहतरम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शेख मोहतरम। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओहो मेरे शहजादो, आओ आओ जल्दी से आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। तो काम हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है कि काम हो गया। अल्लाह की मदद से हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ओए माशाल्लाह। इस्मेहान ने अपने सिपाहियों को भेजा था, उन पर काबू पा लिया हमने। और वो सुल्तान मसूद? वो महफूज हाथों में है, कुमराल अब्दाल के पास। और जैसा कि मैंने कहा बाबा, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। इस्मेहान का रवैया ऐसा है जैसे वो हमारे करीब आ रही है, लेकिन एक तरफ सुल्तान मसूद का पीछा करवा रही है। वो अब तक अपनी मुजरिमाना हरकतों से पास नहीं आ रही, अभी भी चालें चल रही हैं। उसे करने दो जो वो चाहती है। असल खेल तो वो है जो हम खेलेंगे। शुक्रिया मेरे बेटो, जीते रहो। माशाल्लाह बहादुर, माशाल्लाह।